कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.2 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। वृत्त x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर 4 एवं रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल है। a 2 पाई माइनस 2, b पाई माइनस 2, c 2 पाई माइनस 1 और d 2 पाई प्लस 2। आइए देखें इसे जरा। हमारे पास है वृत्त का समीकरण x की घात 2 धन y की घात 2 बराबरी से 4 एवं एक रेखा है। जो रेखा का समीकरण है वो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 2। हम जानते हैं कि यहाँ पर वृत्त का केंद्र 0 0 है और त्रिज्या 2 होगी। यदि हम y के बराबर 0 रखते तो x का मान 2 आएगा और x का मान 0 रखते तो y का मान 2 आएगा, अर्थात इसके प्रतिच्छेदी बिंदु a 2 0 b 0 2 होंगे। तो हम लिख सकते हैं ये किसे एक दूसरे को बिंदु वृत्त और रेखा एक दूसरे को क्या बिंदु a 2, 0 तथा b 0 2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। हमसे कहा है छोटे भाग का क्षेत्रफल। छोटे भाग का क्षेत्रफल मतलब इस रेखा के नीचे ओर के भाग को देखेंगे तो बड़ा भाग होगा और इस रेखा के ऊपरी ओर के हिस्से को देखेंगे तो वो छोटा भाग होगा। तो ये जो छायांकित कर रहे हैं इस छोटे भाग का हमको क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना। तो इस छोटे भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब ज्ञात करेंगे। छायांकित भाग का क्या निकालेंगे? हम क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन क्या 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 माइनस एक्स dx। अब अगर ध्यान से देखें तो इसका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है उस फार्मूले का हम उपयोग करते हुए इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो तो इसको हम क्या लिखते? इक्वल से लिखेंगे हम x/2 अंडर रूट में पूरी की पूरी यही वैल्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। यहाँ पर 4 मीन्स 2 स्क्वायर, तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब इस रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस पहले पद का जो इंटीग्रेशन आएगा वो होगा x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 2 2 4 ही होगा 4/2 साइन इनवर्स x/a साइन इनवर्स x/2 लिमिट 0 to 2 किसका? 2 माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन। तो ये आएगा हमारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसकी भी सीमा 0 to 2। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे, पहले 2 को रखते हैं। तो 2 को रखने पर यह वैल्यू देखिए क्या आएगा? यहाँ पर वैल्यू आएगी 2/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 2 4 प्लस 2 2 4 साइन इनवर्स 2/2 मीन्स 1। ये तो 2 रखा था, अब हम 0 रखेंगे। तो जब 0 रखेंगे तो माइनस 0/2 रूट 4 माइनस 0 स्क्वायर
जीरो ही लिख सकते, 2 साइन इनवर्स 0/2 माइनस अब इसकी वैल्यू, तो अब इसे देखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4/2 मीन्स 2। पुनः इसके सापेक्ष एक और माइनस आएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों पद किस में, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए इसको छोटा कोष्टक बना दें, क्योंकि बड़ा कोष्टक बाहर लगा है इसलिए। अब इसका हल देखेंगे तो हम जानते हैं ये तो 0 हो गया, 2 साइन इनवर्स 1, इस 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या 4 माइनस 2, तो ये जाएगा -2। अब हम में से सब जानते हैं इसकी वैल्यू किसकी, कि हम जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, इसलिए जब साइन को उधर भेजेंगे तो हम लिख सकते हैं कि किसकी वैल्यू π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो कहने का मतलब है ये साइन इनवर्स 1 किस में, π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 × π/2 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी π-2। अगर अपन ऑप्शन में देखें तो हम लिख सकते, तो ये π/2 क्या वर्गमात्रा, और हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, तो हम लिख सकते हैं अतः उत्तर बी क्या π-2 वर्ग मात्रक है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।